सभी को नमस्कार। इस वक्त अभी हम लोग सुरेंद्र सर हम लोग साथ में हैं और सुरेंद्र सर आप सभी को जानता होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं सर, और अंडमान निकोबार का वन ऑफ द सीनियर मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सर है। और रिसेंटली देखे जाएंगे कि बजट का जो इंडियन गवर्नमेंट का थ्रू प्रपोज हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए 6-7 करोड़ जो अंडमान के लिए प्रपोज हुआ है। तो सर एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मेनली अंडमान निकोबार के लिए ये बजट किस तरह का लाभदायक रहेगा और किस तरह का इसमें इंडियन गवर्नमेंट काम कर रहा है सर इसमें? नमस्कार। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को 2025-26 के लिए नया बजट जो लाई हैं, वो बजट एक बड़ा आर्टिकुलेटेड बजट है। सिस्टमेटिकली एड्रेस किया है इश्यूज़ को फॉर अपलिफ्टिंग कंजम्पशन। जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतनी बाज़ार में पैसा आएगा और भारत की इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। ये बजट अनाउंसमेंट बहुत इनकरेजिंग और वेलकम स्टेप है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। और इसी संदर्भ में विकसित भारत 2047 तक जो हम अचीव कर सकें, ग्रोथ 8% का, इन सब मुद्दों को ये सब कवर किया है। अंडमान निकोबार के लिए आप ने सुना होगा आप सबने कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बजट पार्लियामेंट में ये बताया है कि जो मरीन सेक्टर है खास करके उसको अनलॉक कर, उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ध्यान में रखते हुए जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हाई सीज का, उसके लिए उन्होंने विशेष प्रावधान रखा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3-4-5 मुद्दों पर आधारित है और अभी अंडमान निकोबार प्रगति के पथ पर उड़ान भरने को तैयार है। और ऐसे समय में आप ये सब भी जानते हैं कि आने वाले पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर बहुत से कार्य हुए हैं। कैनी केबल में अभी GNI प्रोजेक्ट जो आने वाला है, टर्मिनल बिल्डिंग आई है, नेशनल हाईवे का किस तरह विकास हुआ है, और जो इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स जो ब्रिज थे वो दोबारा पुनः शुरू हो गए हैं। और इसी कड़ी में और भी जो मेरीन सेक्टर में और शिप बिल्डिंग सेक्टर में जो विकास का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक 25,000 करोड़ का मार्टाइम डेवलपमेंट फंड बनाया है, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग का स्कोप हो सके। और ये ध्यान में रख के बनाया गया है कि हम इंटरनेशनल शिप बिल्डिंग में कंपटीशन कर सकें। तो ये जो मेमंथक 25,000 करोड़ भारत सरकार ने दिए हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर भी आप सब जानते हैं कि शिपिंग हमारी लाइफलाइन है, और शिपिंग के अलावा एविएशन सेक्टर में भी उड़ान स्कीम जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उसने 120 नए डेस्टिनेशन भारत सरकार ने डिसाइड किए हैं डेवलप करने के लिए। और हम बहुत आशान्वित हैं कि 4-5 नए जो आइलैंड्स हैं वो भी इस क्षेत्र में कवर होंगे, जैसे कि कैंपल बे है, कार निकोबार है, डिगलीपुर है, हट बे है, इस तरह के। और हमारे लोगों के आने जाने के लिए और व्यावसायिक वर्ग के लिए, टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा जो एयर कनेक्टिविटी है उसमें भी भारत सरकार का बहुत बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हर चीज़ के लिए, चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो MSME सेक्टर हो, चाहे वो
कोई भी सेक्टर हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चीज़ है हर चीज़ के लिए। टूरिज्म जो हो, जो कि हमारी यहाँ की सबसे बड़ी लोगों को रोजगार देने वाली एक सेक्टर है, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए भी ये भी कुछ ही दिनों में आने वाले समय में भारत सरकार पीपीपी मोड पर कई आइलैंड को टेंडर निकालने वाली है। और भी कई जगह उसके लिए कंसल्टेंट दिल्ली से भी अंडमान शासन प्रशासन और केंद्रीय सरकार के लोग, डीडीए के लोग यहाँ आए हैं और उनके सजेशन के हिसाब से ये सब काम बड़ी द्रुतगामी से चल रहे हैं। और हम बहुत आशान्वित हैं कि आने वाले बहुत 4-6-8 महीने में ये सारी चीज़ें धरातल पर नज़र आएंगी, इनके टेंडर आ जाएंगे और हम सबको ये सब काम दिखने लगेगा। इसी के अलावा एमएसएमई सेक्टर में अगर आप देखें तो भारत सरकार ने 5.7 करोड़ एमएसएमई हैं जिसको कि डेवलप करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 1.5 लाख करोड़ रुपए का वो जो डबल हो गया है, और उसका भी फायदा हमारे यहाँ के बच्चों को, नए युवाओं को मिलेगा। 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप में जो दिया है उसका भी हमारे अंडमान निकोबार को जरूर कुछ न कुछ शेयर मिलेगा। और हमारे जो यहाँ के नौजवान बच्चे हैं जो कि अब स्वतः अपना व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बहुत आशा का विषय है, एक बहुत ऊर्जा का विषय है कि इस बजट के द्वारा उनको अपना व्यवसाय करने के लिए, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो फिशरी हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो, इन सब के लिए बहुत ही माने उनके लिए अच्छे ये संदेश हैं। कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें उछाल आया है, तो हमारी जो 6,500 या 7,000 करोड़ रुपया हम लोगों को जो भारत सरकार देती है उसमें मेजर शेयर इलेक्ट्रिसिटी के तेल के लिए और तनख्वाह के लिए चला जाता है। तो बाकी जो और पैसा भारत सरकार इन स्कीमों के द्वारा अंडमान निकोबार को देगी, वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारत सरकार ने करीब करीब समझ लीजिए 20,000 करोड़ का एक टारगेट है, 100 गीगावाट का जो न्यूक्लियर सिस्टम के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन एक्ट जो उन्होंने अभी इसका अनाउंसमेंट किया है, वो हमारे आइलैंड को सबसे ज़्यादा सूट करता है। और हम विभिन्न अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य जगह से हम ये प्रशासन के साथ में लगातार संपर्क में हैं। जो हमारे अभी पावर मिनिस्टर आए थे उनके साथ भी ये हम लोगों ने उनको प्रपोजल दिया है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो सबसे क्लीन और चीप एनर्जी है और वो कंटिन्यूस हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और कोई भी सेक्टर हो, बिना एनर्जी के न तो फिशिंग सेक्टर, न टूरिज्म सेक्टर, न और कोई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, कोई भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये न्यूक्लियर जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे भी किसी भी आइलैंड में दें, जिससे कि हमारी ये जो पेरेनियल इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है वो उसका स्थायी हमारा उसको निवारण हो सके। इसके अलावा मैं हमारे युवा दोस्तों से एक और चीज़ अपील करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको कि भारत सरकार बहुत तरह से प्रमोट कर रही है। और हमारे बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो कि नौकरी के लिए, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे वो शिपिंग में हो, चाहे वो एविएशन में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। मगर ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है और हम अंडमान चेंबर की तरफ से भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आए, जिससे कि हमारा यहाँ का जो वातावरण है, सिमिलर वातावरण जो कि बैंकॉक का है या हमारे और एशियन कंट्रीज़ का है, वहाँ पर टूरिज्म इतना बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी टूरिज्म के लिए
फल हैं, फूल हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो जो कि हमको अभी मेनलैंड इंडिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है और ये टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा और हम भी बहुत ही जल्दी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर अभी पूना से कुछ जो हाइड्रोफोनिक्स के एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के जो लोग आए थे और हमारे हरियाणा में जो इस तरह के कुछ विकसित टेक्नोलॉजी वाले प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि वो अपने टेक्निकल लोगों को लेकर आएँ और हम यहाँ के शासन प्रशासन से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी ये अनुरोध करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को इनकरेज करें और ट्रायल के रूप में हमारे विभिन्न कई जगह एग्रीकल्चर के जो लोग हैं अपनी जगहों पर ये काम कर रहे हैं और आगे नए युवाओं को इसमें लाएं कि जो इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपने आप को नौकरी के पीछे भागने के बजाय एग्रीकल्चर के में जो उनके अपने घर वालों का अपने माता पिता की जो प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर लैंड है उसको और डेवलप करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में इस बार के बजट में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा मगर ज़रूरत है कि हम हमारा प्रशासन अंडमान प्रशासन और हम हमारे केंद्रीय नेतृत्व से कितना चीज़ यहाँ पर लेके आ सकते हैं और किसको इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी सब चीज़ों के साथ एक बार मैं पुनः सभी को ये सहयोग के लिए और ख़ास करके नई जो टेक्निक्स हैं हर चीज़ों में चाहे वो सी प्लेन हो चाहे वो टूरिज्म का जैसे हमको हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो टेक्निकल चीज़ों के लिए उसके लिए प्रयास करें। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो नया बजट है वो 8% बजट के साथ हमें आने वाले समय में विकसित भारत की ओर अग्रसर करेगा। धन्यवाद।